ओम शांति। किताब का नाम है वंदे मातरम। पार्ट 6। माताओं को आदत होती है पुरानी चीज भी होगी तो गांठ बांधकर रख देंगे, तो यह भी गांठ बांधकर नहीं जाना। माताएं गठरी बांधती है, पांडव जेब में रखते हैं, तो इसे छोड़कर निश्चिंत अर्थात सदा अचल अडोल स्थिति में रहना। विश्व कल्याणकारी आत्माएं सदा मास्टर दाता बन देती रहती है, तो सभी शक्ति रूप हो ना। माताएं चार दीवारी में रहने वाली अबलाएं ही हो, शक्तियां हो तो शक्ति सदा वरदानी होगी, और पांडव भी सदा महावीर। महावीर की सदा विजय है, कभी हार नहीं खा सकते। अव्यक्त मुरली डेट है 9 जनवरी 1993। चाहे क्लर्क हो, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे कुछ भी हो, वो याद रहता है या यह याद रहता है कि मैं कल्प कल्प का भाग्यवान हूँ, क्योंकि आपका असली ऑक्यूपेशन है विश्व कल्याणकारी। यह याद रहता है, वह हद का काम याद रहता है। माताओं को खाना बनाते समय क्या याद रहता है? विश्व कल्याणकारी हूँ, यह याद रहता है, या खाना बनाने वाली हूँ, यह याद रहता है। माताओं को मोह आता है। पांडवों में होता है रोब, जो क्रोध का ही अंश है, और माताओं में होता है मोह। तो इस वर्ष क्या करेंगे? क्रोध बिल्कुल ही नहीं आए, ऐसे तो नहीं कहेंगे। करना ही पड़ता है, नहीं तो काम नहीं चलता। आजकल के समय प्रमाण भी क्रोध से काम बिगड़ता है, और आत्मिक प्यार से शांति से बिगड़ा हुआ कार्य भी ठीक हो जाता है। इसलिए यह भी एक बहुत बड़ा विकार है। तो क्रोधजित बनना ब्राह्मण जीवन के लिए अति आवश्यक है। माताओं को मोहजित बनना है। कई बार मोह के कारण क्रोध भी आ जाता होगा। सबने क्या लक्ष्य रखा है? बाप समान बनना है, तो बाप में क्रोध व मोह है क्या? तो समान बनना पड़े ना। कैसी भी परिस्थिति आ जाए, लेकिन मायाजीत बनना अर्थात ब्राह्मण जीवन का सुख लेना। तो और अंडरलाइन करके इस वर्ष में समाप्त करो। अव्यक्त मुरली डेट है 18 जनवरी 1993। अच्छा, माताएं कमाल करेंगी ना। जो दुनिया असंभव समझती है, वो आपने सहज करके दिखा दिया। ऐसा कमाल कर रही हो ना। दुनिया वाले समझते हैं कि माताएं निर्बल है, कुछ नहीं कर सकती। आप असंभव को संभव करके विश्व परिवर्तन में सबसे आगे बढ़ रही हो। पांडव क्या कर रहे हो? असंभव को संभव तो कर रहे हो ना। पवित्रता का झंडा लहराया है ना। हाथ में अच्छी तरह से झंडा पकड़ा है, या कभी नीचे हो जाता है? सदा पवित्रता के चैलेंज का झंडा लहराते रहो। माताएं क्या समझती हो? कंबाइंड हो, या कभी अलग कभी कंबाइंड, ऐसा साथ फिर कभी मिलना है? फिर क्यों साथ छोड़ देती हो? काम ही क्या दिया है? सिर्फ यह याद रखो कि मेरा बाबा,
इससे सहज काम क्या होगा? मुश्किल है। इनटू ब्रैकेट 63 जन्मों का संस्कार है। अभी तो नया जन्म हो गया ना। नया जन्म, नए संस्कार। अभी पुराने जन्म में हो या नए जन्म में, या आधा आधा है? तो नए जन्म में स्मृति के संस्कार है या विस्मृति के? फिर नए को छोड़कर पुराने में क्यों जाते हो? नई चीज अच्छी लगती है या पुरानी चीज अच्छी लगती है? फिर पुराने में क्यों चले जाते हो? रोज अमृत वेले स्वयं को ब्राह्मण जीवन के स्मृति का तिलक लगाओ। जैसे भक्त लोग तिलक जरूर लगाते हैं, तो आप स्मृति का तिलक लगाओ। वैसे भी देखो, माताएं तो तिलक लगाती है, वो साथ का तिलक लगाती है। तो सदा स्मृति रखो कि हम कंबाइंड है, जो इस साथ का तिलक सदा लगाओ। अगर युगल होगा तो तिलक लगाएंगे, अगर युगल नहीं होगा तो तिलक नहीं लगाएंगे। यह साथ का तिलक है। तो रोज स्मृति का तिलक लगाती हो या भूल जाता है? कभी लगाना भूल जाता, कभी मिट जाता। जो सुहाग होता है, साथ होता है, वह कभी भूलता नहीं। तो साथी को सदा साथ रखो। माताओं में समाने की शक्ति है, या थोड़ा कुछ होता है तो क्रोध आ जाता है? थोड़ा बच्चों पर क्रोध आ जाता है। पांडवों को गुस्सा आता है, बच्चों पर नहीं, बड़ों पर आता है। सदा अपना ये स्वमान स्मृति में रखो कि हम मास्टर सर्वशक्तिवान हैं। इस स्वमान की सीट पर सदा स्थित रहो। जैसी सीट होती है वैसे लक्षण आते हैं। कभी भी ऐसी परिस्थिति सामने आए तो सेकंड में अपनी इस सीट पर सेट हो जाओ। सीट पर सेट नहीं होते तो शक्तियां भी ऑर्डर नहीं मानती। सीट वाले का ऑर्डर माना जाता है, तो सेट होना आता है ना। सीट पर बैठने वाले कभी अपसेट नहीं होते। या तो है सीट या तो है अपसेट। लक्ष्य अच्छा है, लक्षण भी अच्छे हैं, सभी महावीर है। कभी कभी सिर्फ थोड़ा माया से खेल करते हो। अब के विजयी सदा के विजयी बनेंगे। अब विजय नहीं तो फिर कभी भी विजयी नहीं बनेंगे। इसलिए संगम युग है ही सदा विजयी बनने का युग। द्वापार कलयुग हार खाने का युग है और संगम विजय प्राप्त करने का युग है। इस युग को वरदान है, तो वरदानी बन विजयी बनो। माताओं को सबसे बड़े से बड़ी खुशी है, बाप ने हमें अपना बना लिया। नाउम्मीद से सदा के उम्मीदवार बन गए। दुनिया वालों ने नाउम्मीद बनाया और बाप ने उम्मीदों के सितारे बना लिया, जो औरों को भी उम्मीदों के सितारे बनाने के निमित्त बने। एक्स्ट्रा खुशी यह है कि हमें बाप ने पसंद कर लिया। कितना सहज पसंद किया, कोई तकलीफ नहीं। पांडवों को क्या नशा है? पांडवों को अपना नशा है, अपनी खुशी है। पांडव सदा बाप के साथी दिखाते हैं। पांडवों ने कभी साथ नहीं छोड़ा, अंत तक साथ निभाया। वही पांडव हो ना। पांडव दिल से गाते हैं
कि हमारा साथी सदा भगवान है, सदा साथ रहने वाले हैं, सदा साथ निभाने वाले हैं। तो ऐसे पांडव हो ना, सदा साथ रहने वाली वरदानी आत्माएं हैं। जब वरदाता साथ है तो वरदान भी साथ है ना। वरदान उनसे सदा झोली भरी हुई है। वरदान भरते भरते इतने वरदानी बनते हो जो अनेक जन्म अनेक आत्माओं को वरदानी स्वरूप में दिखाई देते हो। आपके जड़ चित्रों से वरदान लेने आते हैं ना, ऐसे वरदानी आत्माएं बन गए। कभी वरदानों से अलग हो ही नहीं सकते, सदा भरपूर है। अव्यक्त मुरली, डेट है 18 नवंबर 1993। माताओं को थोड़ा थोड़ा मोह आता है। पांडवों को अपने हर कलप के विजयीपन की सदा खुशी इमर्ज होनी चाहिए। कभी भी कोई पांडवों को याद करेंगे तो पांडव शब्द से विजय सामने आएगी ना। पांडव अर्थात विजयी। पांडवों की कहानी का रहस्य ही क्या है? विजय है ना। तो हर कल्प के विजयी इमर्ज रूप में नशा रहे, मर्ज नहीं। अच्छा, माताओं को नशा रहता है कि जो दुनिया ढूंढ रही है वो हमें प्राप्त है। दुनिया वालों ने ठुकराया, लेकिन बाप ने हमें आगे किया। माताएं, ऐसी माताएं निकालो। ऐसी बहुत माताएं हैं जिनका आवाज बुलंद हो सकता है। माइक का अर्थ है जिसका आवाज बुलंद हो, मेहनत कम और फल ज्यादा निकले। सदा इसी स्मृति में रहो कि हम बाप के राइट हैंड अर्थात सदा हर कार्य में सहयोगी आत्माएं हैं। तो राइट हैंड तो कमाल करेगा ना। अच्छा, कुमारियां भी आई हुई है। कुमारियां कमाल का प्लान बना रही हो या अपने को छोटी समझती हो? क्या कमाल करेंगी? सबसे बड़े से बड़े को ऐसे समझो जो वो छोटा हो जाए, आप बड़ी हो जाओ। अच्छा है, कुमारियों की जीवन श्रेष्ठ हो गए। अपने को भाग्यवान समझती हो ना। अच्छा, अव्यक्त मुरली, डेट है 25 नवंबर 1993। सारे कल्प में कोई अपना चैतन्य रूप में जड़ चित्र देखे, यह नहीं होता। अगर देखते भी होंगे तो भिन्न जन्म होने के कारण जानते नहीं हैं। लेकिन आप जानते हो कि ये हमारे ही जड़ चित्र है। माताएं जानती हो, आप सबकी पूजा होती है। तो चित्र और चैतन्य, यही विशेषता है। कल क्या थे, आज क्या है और कल क्या होंगे, तीनों ही काल सामने हैं। माताएं सदा खुश रहती हो कि कभी कभी रहती हो? ब्राह्मण जीवन अर्थात सदा खुश जीवन। ब्राह्मण बने किस लिए? कभी कभी खुश रहने के लिए, सदा खुश रहने के लिए। तो कभी कभी खुश नहीं रहना, सदा खुश रहना। बाप ने अविनाशी खजाना दिया है, कभी कभी का नहीं दिया है। माताएं एवर रेडी है या थोड़ा थोड़ा मोह है? पोतरे धोतरे में मोह है। यह करना है, यह संभलना है। पांडवों का मोह है। जेब खर्च में मोह है। कमाना है, खाना है, खिलाना है, यह नहीं सोचते हो? न्यारे हो गए हो,
या थोड़ा थोड़ा मोह है? नष्टो मोह अर्थात सर्व से न्यारे और बाप के प्यारे। तो सदा क्या याद रखेंगे? हम ऊंचे ते ऊंचे भाग्यवान हैं। सदा अपने भाग्य का सितारा चमकता हुआ दिखाई दे। अच्छा, अव्यक्त मुरली, डेट है 2 दिसंबर 1993। माताओं को कभी थोड़ा थोड़ा मोह नहीं आता? थोड़ा थोड़ा मेरापन नहीं आता? जहां मेरापन होगा वहां हलचल होगी। हद का मेरा नहीं, बेहद का मेरा, वह है मेरा बाबा। माताएं बेफिक्र हो या प्रवृत्ति में जाकर थोड़ा फिक्र हो जाता है। वायुमंडल में जाकर थोड़ा प्रभाव पड़ जाता है। वायुमंडल का प्रभाव नहीं पड़ता। अगर प्रभाव वायुमंडल पर डालो, वायुमंडल का प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़े, क्योंकि वायुमंडल रचना है, आप मास्टर रचता हो। वायुमंडल बनाने वाला कौन? मनुष्यात्मा। तो रचता हो गया ना। तो रचता के ऊपर रचना का प्रभाव नहीं हो, लेकिन रचता का रचना के ऊपर प्रभाव हो। तो कोई भी बात आए तो यह याद करो कि मैं विजयी आत्मा हूँ। अव्यक्त मुरली, डेट है 9 दिसंबर 1993। माताएं मौज में रहती हो, कितना भी कोई मुंझाने की कोशिश करे, लेकिन आप मौज में रहो। मुंझाने वाला मूंझ जाए, लेकिन आप नहीं मूंझो, क्योंकि अज्ञानियों का काम है मुंझाना और ज्ञानियों का काम है मौज में रहना। तो वो अपना काम करे और आप अपना काम करो। सदा मौज का अनुभव करो, तब तो फलक से कह सकेंगे। होंगे तब ही तो कह सकेंगे ना। जो होगा नहीं तो कह भी नहीं सकता। चैलेंज कर सकते हो, हम मूंझने वाले नहीं हैं, क्योंकि विशेष आत्माएं हैं। क्या याद रखेंगे? मौज में रहने वाली विशेष आत्मा है। ऐसी हिम्मत वाले हो ना। हिम्मत वालों को मदद स्वतः ही मिलती है। अव्यक्त मुरली, डेट है 16 दिसंबर 1993। माताएं बन सकती है कि फुर्सत ही नहीं मिलती? फुर्सत है कि बच्चे ही नहीं सुनते? क्या करे? जितना बेहद में बिजी रहेंगे तो जो ड्यूटी मिली है वह और ही सहज हो जाएगी। तो समझा क्या करना है? सदा अपने को बेहद के सेवाधारी और सदा के सेवाधारी, हर संकल्प में, हर सेकंड में सेवाधारी बनाओ। इसको कहा जाता है बेहद के सेवाधारी। ऐसे नहीं 4 घंटा तो सेवा कर ली, नहीं, सदा सेवाधारी। छोटे छोटे बच्चे भी सेवा करेंगे ना। अच्छा, माताएं प्यार का अनुभव करती हो कि बाल बच्चों के प्यार का अनुभव करती हो? परमात्मा प्यार में सब प्यार समाया हुआ है। पोतरे का प्यार, धोतरे का प्यार, सब समाया हुआ है, क्योंकि रचता है ना। तो रचता में रचना आ ही जाती है। जो भी स्नेह चाहिए उस रूप से स्नेह का अनुभव कर सकते हो, लेकिन आत्माओं का प्यार नहीं, परमात्मा प्यार। तो ऐसे अधिकारी हो ना, पूरा अधिकार लिया है।
थोड़े में खुश होने वाले तो नहीं होना। जब दाता फूल दे रहा है तो थोड़ा क्यों ले। अच्छा, माताओं को कभी दुख की लहर आती है। अच्छा, पांडवों को कभी दुख की लहर आती है। बिजनेस में, नौकरी में नुकसान हो जाए तो, देवाला निकल जाए तो इतने पक्के हो, क्योंकि निश्चय है अगर बाप के सच्चे बच्चे बने तो बाप दाल रोटी खिलाते रहेंगे। ज्यादा नहीं देगा, लेकिन दाल रोटी देगा। चाहिए भी क्या, दाल रोटी ही चाहिए ना। रोटी नहीं तो चावल ही मिल जाएगा। इतना पक्का निश्चय है ना। बस ऐसे ही निश्चय में अटल, अखंड, अटल उड़ते रहो। अव्यक्त मुरली, डेट है 23 दिसंबर 1993। माताएं क्या समझती हो, हार जीत का खेल तो नहीं करते हो ना। सभी छाया चक्र में रहने वाले सदा मायाजित है। ये आपका ही यादगार है। मर्यादा अर्थात याद की लकीर के अंदर रहने से कोई की हिम्मत नहीं अंदर आने की। याद की लकीर से निकले तो माया तो है ही होशियार। आप होशियार हो या माया होशियार है, कभी हार नहीं होती। सदा विजयी आत्माओं का यादगार क्या है। विजय माला विजयी रत्नों की यादगार है। अनेक बार विजयी बने हैं तब तो यादगार बना है ना। अनेक बार के विजयी है, इस स्मृति से सदा समर्थ रहेंगे। सब कुछ बाप के हवाले कर दो। जब कुछ है ही नहीं तो बोझ काहे का। कुछ रखा है तभी बोझ है, तभी परेशानी है। बाप के हवाले नहीं किया है, थोड़ा छिपा कर जेब खर्च रख लिया है क्या। जब खर्च होता है तो कभी कभी काम में आ जाता है, तो माताओं ने जेब खर्च रखा है। वैसे भी माताओं की आदत होती है, साड़ी में गठरी बांधकर रख लेती है, साड़ी के कोने में बांध लेती है। तो अच्छी तरह से देखो, कहाँ छिपा कर रखा तो नहीं है। बाप के हवाले कर लिया अर्थात नष्टमोहा हो गए। पांडव नष्टमोहा है। अच्छा, नष्टो क्रोध है, नष्टो रोभ है या थोड़ा थोड़ा रोभ आ जाता है। अधिकारी समझते हैं तो रोभ आ जाता है। तो सिर्फ नष्टोमोहा नहीं, नष्टो क्रोध भी होना है, रोभ भी नहीं, निर्माण। तो इस वर्ष क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा रोभ को छुट्टी देंगे। साल पूरा हुआ, रोभ भी पूरा हुआ कि कभी कभी उसको दोस्त बना लेंगे। काम की चीज नहीं है ना। ऐसे तो नहीं, रोभ तो करना पड़ेगा ना। तो नष्टोमोहा अर्थात न्यारा और प्यारा, रहते हुए भी न्यारा। तो माताएं सभी हिम्मत वाली हो। इस वर्ष में मोह नहीं आएगा। मोह तो आधा कल्प का साथी है, ऐसे कैसे चला जाएगा। देख लिया ना, नष्टोमोहा बनने से क्या होता और मोह रखने से क्या होता। तो देखेंगे अभी इस नए वर्ष में क्या कमाल करते हैं। माताएं क्या करती है, घर में खिटखिट कर रहे हो और कहो कि हम तो है ही बाबा की अचल अडोल आत्माएं, ऐसे तो नहीं करते। तो सदा अपने भिन्न भिन्न टाइटल्स को
स्मृति में रखो और उस स्थिति में स्थित होकर चलो। फिर देखो कितना मजा आता है। अव्यक्त मुरली, डेट है 31 दिसंबर 1993। माताएं सदा मजे में रहती हो, शक्तियां हो ना, साधारण तो नहीं हो। घर में जाती हो तो साधारण माताएं बन जाती हो। नहीं, सदा यह याद रहे कि हम शक्तियां हैं, हद के नहीं है, बेहद के विश्व कल्याणकारी हैं। शक्तियां अर्थात आसुरों के ऊपर विजय प्राप्त करने वाली। शक्तियों को कहते ही है असुर संहारणी, अर्थात आसुरी संसार को संहार करने वाली। तो सभी शक्तियां ऐसी बहादुर हो। और पांडव अर्थात विजयी। पांडव कभी यह नहीं कह सकते कि चाहते नहीं है, लेकिन हार हो जाती है, क्योंकि आधा कल्प हार खाई। अभी विजय प्राप्त करने का समय है। तो विजय के समय पर भी यदि हार खाएंगे तो विजयी कब बनेंगे? इसलिए इस समय सदा विजयी। विजय जन्मसिद्ध अधिकार है। अधिकार को कोई छोड़ते नहीं, लड़ाई झगड़ा करके भी लेते हैं, और यहाँ तो सहज मिलता है। विजय अपना जन्म सिद्ध अधिकार है। माताएं क्या कहेंगी? सासू बहुत खराब है, ननंद बहुत खराब है। नहीं, सब प्यारे हैं, किसी से और कोई भावना नहीं। चाहे वो क्या भी कहे, क्या भी करे, लेकिन आपकी भावना शुद्ध हो, इसका भी कल्याण हो। सर्वप्रति कल्याण की भावना हो, इसको कहते हैं फरिश्ता। मंजिल तो ऊंची है ना, या सहज है? तो ऐसी ऊंची अवस्था भी है, क्योंकि अगर फरिश्ता नहीं तो देवता भी कैसे बनेंगे? देवताई दुनिया में जाएंगे, लेकिन पद प्राप्त नहीं कर सकते। नाम तो देवता होगा, लेकिन पद क्या होगा? एक ही कॉलेज से कोई बड़ा बन जाए, इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए और कोई बूट पॉलिश वाला बन जाए तो अच्छा लगेगा? सतयुग में तो आएंगे, लेकिन पद क्या प्राप्त करना है वह भी सोचना। ऊंच पद पाना है या जो मिले वो ठीक है? ऊंच पद पाने का साधन है फरिश्ता बनना। तो फरिश्ते की परिभाषा समझी ना? सभी बाप के बन गए। तो बाप का बनना अर्थात बाप समान बनना। जैसे ब्रह्मा बाप फरिश्ता बना, तो फॉलो फादर। अव्यक्त मुरली, डेट है 10 जनवरी 1994। माताएं संतुष्ट देवी हो ना? संतोषी माँ का पूजन होता है। वो कौन है? आप ही हो ना? तो कुछ भी हो जाए, अपनी विशेषता को सदा साथ रखो। अगर दृढ़ संकल्प है तो जहाँ दृढ़ता है वहाँ सफलता है ही। दृढ़ संकल्प रखो कि संतुष्टता को कभी छोड़ना नहीं है, तो सफलता आपके सदा ही साथ रहेगी। संकल्प में भी दृढ़ता, बोल में भी दृढ़ता और कर्म में भी दृढ़ता। ऐसे नहीं कि संकल्प तो दृढ़ किया था, लेकिन कर्म में थोड़ा नीचे ऊपर हो गया। नहीं, इस वर्ष सदा संतुष्ट रहना अर्थात सफल रहना। सफलता को नहीं छोड़ना है।
कितना भी कड़ा पेपर आ जाए, लेकिन संतुष्ट रहना है और संतुष्ट करना है, क्योंकि आपका टाइटल है विश्व कल्याणकारी। अव्यक्त मुरली, डेट है 18 जनवरी 1994। माताओं को थोड़ा थोड़ा मोह आता है, साल में 1-2 बारी आता है। नहीं, जब कोई ज्यादा बीमार होता है तो मोह आता है। पांडवों को क्या आता है? क्रोध नहीं आता, रोब आता है। बाप मिला, सब कुछ मिला, तो यह हद की बातें कुछ भी नहीं लगती है। छोड़ना नहीं पड़ता, लेकिन स्वतः ही छूट जाती है। मेहनत नहीं करनी पड़ती है। कभी भी बुद्धि को खाली नहीं रखो। कोई न कोई होमवर्क अपने आप को देते रहो। बुद्धि को होमवर्क में बिजी रखो। रोज बाप होमवर्क देता है ना, ये विशेषताएं, वरदान, विशेष धारणाएं क्या है? ये होमवर्क है। होमवर्क करते हो या क्लास में सुना फिर खत्म? होमवर्क किस लिए मिलता है? बिजी रहने के लिए। तो माताएं होमवर्क करती है। गॉडली स्टूडेंट हो ना, कि घर में जाती हो तो अपने को माता समझती हो। स्टूडेंट का काम क्या होता है? स्टडी। कितना सहज करके देते हैं, तो किसमें बिजी रहते हो? पांडव बिजी रहते हो। बिजी रहना अर्थात सेफ रहना। और कितना सहज होमवर्क है। जो सुना वो करना है, बस। कितनी खुशी है कि होमवर्क देने वाला कौन और कहाँ से आते हैं? कितना दूर से आते हैं। ऊंचे से ऊंचा भगवान शिक्षक बनकर के आते हैं। कितने नशे की बात है। सारे कल्प में ऐसा शिक्षक नहीं मिलेगा, तो होमवर्क अच्छी तरह से करना चाहिए ना। अव्यक्त मुरली, डेट है 25 जनवरी 1994। आजकल की दुनिया में किसी को रिवाजी अधिकार भी मिलता है, तो कितना मेहनत करके अधिकार लेते हैं। जानते हैं यह सदाकाल का नहीं है, फिर भी कितना कुछ करते हैं। और आपको बिना मेहनत के अधिकार मिल गया। मेहनत करनी पड़ी क्या? बच्चा बनना अर्थात अधिकार लेना। मेरा माना और अधिकार मिला, तो वाह मेरा अधिकार। वाह मैं श्रेष्ठ अधिकारी आत्मा। हद के अधिकार में नहीं, बेहद के अधिकार में। हद के अधिकार के पीछे अगर कोई जाता है तो बेहद का अधिकार गवाता है। तो सदा बेहद के अधिकार की खुशी में रहो। खुश रहते हो ना? आप जैसी खुशी किसके पास है? निश्चिंत हो गए। कोई चिंता है क्या? पता नहीं क्या होगा, ये चिंता है? निश्चिंत है, क्योंकि अविनाशी अधिकार निश्चित ही है। तो जहाँ निश्चित होता है वहाँ निश्चिंत होते हैं। कोई भी बात निश्चित नहीं होती है तो उसकी चिंता रहती है। पता नहीं क्या होगा। माताएं सभी निश्चिंत है कि कोई कोई चिंता रहती है। अगर सब बाप के हवाले कर दिया तो निश्चिंत होंगे। अपने ऊपर बोझ रखा तो निश्चिंत नहीं होंगे, फिर चिंता जरूर होगी। मेरी जिम्मेवारी है, मेरी फर्ज अदाई है, मेरापन आना माना चिंता। अगर फर्ज है या जिम्मेवारी है
तो बेहद की है, हद की नहीं, विश्व की है, दो चार की नहीं। अपने को अभी जगत माता समझती हो कि 4-5 बच्चे पोतरे पोत्रियों की माताएं हो। किसी आत्मा को भी देखेंगे तो क्या लगता है, यह हमारा परिवार है, कि सिर्फ लौकिक को अपना परिवार समझते हो? बेहद परिवार के हैं, बाप की सहयोगी आत्माएं हैं। बेहद का नशा है ना, कि कभी हद का कभी बेहद का। जैसे बाप वैसे बच्चे होते हैं, तो बाप बेहद का बाप है तो बच्चे भी बेहद के हुए ना। तो क्या याद रखेंगे, हम अधिकारी आत्माएं हैं, सिर्फ वर्षे के नहीं, वरदानों के भी डबल अधिकार है। वरदान भी देखो कितने मिलते हैं, रोज वरदान मिलता है ना। तो वरदानों से भी झोली भरते हो और वर्षे से भी झोली भरते हो, इसलिए सदा भरपूर रहते हो, खाली नहीं। सदा यह स्मृति रखो कि अनेक बार की अधिकारी आत्माएं हैं। जो दुनिया ना कहती वह आप हाँ करते, फर्क हो गया ना। कल आप भी नास्तिक थे और आज आस्तिक बन गए। कल माया से हार खाने वाले और आज मायाजीत बन गए। फर्क है ना। माताएं जो कल पिंजड़े की मैना थी और आज उड़ती कला वाले उड़ते पंछी है। तो उड़ती कला वाले हो या कभी कभी वापस पिंजड़े में जाते हो। कभी कभी दिल होती है पिंजड़े में जाने की। बंधन है पिंजड़ा और निर्बंधन है उड़ना। मन का बंधन नहीं होना चाहिए। अगर किसी को तन का बंधन है तो भी मन उड़ता पंछी है। तो मन का कोई बंधन है या थोड़ा थोड़ा आ जाता है। जो मन मनाभव हो गए वह मन के बंधन से सदा के लिए छूट गए। अच्छा, प्रवृत्ति को संभालने का बंधन है, ट्रस्टी होकर संभालते हो। अगर ट्रस्टी है तो निर्बंधन और गृहस्थी है तो बंधन है। गृहस्थी माना बोझ, और बोझ वाला कभी उड़ नहीं सकता। तो सब बोझ बाप को दे दिया या सिर्फ थोड़ा 1-2 पोतरा रख दिया है। पांडवों ने थोड़ा थोड़ा जेब खर्च रख दिया है, थोड़ा थोड़ा रोब रख दिया, क्रोध रख दिया। यह जेब खर्च है। मेरे को तेरा कर दिया, किया है, या थोड़ा थोड़ा मेरा है। ठगी करते हैं ना, मेरा सो मेरा और तेरा भी मेरा। ऐसी ठगी तो नहीं करते। आधा कल्प तो बहुत ठगत रहे ना। कहना तेरा और मानना मेरा, तो ठगी की ना। अभी ठगत नहीं, लेकिन बच्चे बन गए। उड़ती कला कितनी प्यारी है। सेकंड में जहाँ चाहो वहाँ पहुँच जाओ। उड़ती कला वाले सेकंड में अपने स्वीट होम में पहुँच सकते हैं। इसको कहा जाता है योग बल, शांति की शक्ति। माताओं को नाम ही दिया है शिव शक्तियाँ। तो शक्ति नाम याद आने से स्वतः ही शक्ति आ जाएगी। हम घर की माताएं हैं तो कमजोर है, शक्ति है तो शक्तिशाली है। एक बल एक भरोसा, अर्थात सदा शक्तिशाली। पांडवों को भी सदा शक्तिशाली दिखाते हैं। कल्प कल्प की शक्तियाँ और पांडव सेना वाले हैं, यह स्पष्ट स्मृति है ना। तो हम ही थे, हम ही है और सदा हम ही बनेंगे।
यह स्मृति स्पष्ट है कि सोचते हो तो याद आता है, या सुना है तो समझते हो। नहीं, दिल में वह इमर्ज होना चाहिए, बुद्धि में स्पष्ट होना चाहिए। हाँ, हम ही थे, है और होंगे। जहाँ एक बल एक भरोसा है, वहाँ कोई हिला नहीं सकता। ऐसी कोई मायावी शक्ति है कि कमजोर है। एक बल एक भरोसे वाली आत्माओं के आगे माया मूर्छित हो जाती है, सरेंडर हो जाती है। सरेंडर हो गई कि कभी कभी जाग जाती है, तो सदा मायाजीत, कभी हार कभी जीत वाले नहीं, सदा विजयी। तो यही नशा सदा रहे कि विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। यह रूहानी नशा है ना। इस जन्म सिद्ध अधिकार को कोई छीन नहीं सकता। अव्यक्त मुरली, डेट है 1 फरवरी 1994। सभी ब्राह्मण जीवन की विशेषता व फाउंडेशन को जानते हो? क्या है? ब्रैकेट में प्योरिटी। यह पक्का है कि प्योरिटी ही फाउंडेशन है, तो सभी पक्के ब्राह्मण है ना। प्योरिटी की रॉयल्टी ब्राह्मण जीवन की विशेषता है। जैसे कोई रॉयल फैमिली का बच्चा होगा तो उसके चेहरे से, चलन से मालूम पड़ता है कि यह कोई रॉयल कुल का है। ऐसे ब्राह्मण जीवन की परख यह प्योरिटी की झलक से ही होती है। और चेहरे व चलन से प्योरिटी की झलक तब दिखाई देगी जब सदा संकल्प में भी प्योरिटी हो, संकल्प में भी अपवित्रता का नाम निशान न हो। तो ऐसे है, या कभी संकल्प में थोड़ा सा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य व्रत नहीं, लेकिन प्योरिटी अर्थात किसी भी विकार अर्थात अशुद्धि का प्रभाव न हो। तो फाउंडेशन पक्का है, या कभी कभी क्रोध को छुट्टी दे देते हो, बाल बच्चा आ जाता है, या अंश और वंश सब खत्म? क्या समझते हो? माताओं में मोह आता है, बॉडी कॉन्शियसनेस की अटैचमेंट है, कोई विकार का अंश मात्र भी नहीं, क्योंकि बड़े से तो मोह व लगाव जल्दी निकल जाता है, लेकिन छोटों छोटों से थोड़ा ज्यादा होता है। जैसे लौकिक संबंध में भी बच्चों से इतना प्यार नहीं होगा जितना पोत्रों और धोत्रों से होता है। ऐसे विकारों के भी ग्रेट चिल्ड्रन से प्यार तो नहीं है। फाउंडेशन प्योरिटी है, इसलिए इस फाउंडेशन के ऊपर सदा ही अटेंशन रहे। सबका लक्ष्य बहुत अच्छा है, तो जैसे लक्ष्य है वैसे लक्षण स्वयं को भी अनुभव हो और दूसरों को भी अनुभव हो, क्योंकि अनेक अपवित्र आत्माओं के बीच में आप पवित्र आत्माएं बहुत थोड़े हो। तो थोड़ी सी पवित्र आत्माओं को अपवित्रता को खत्म करना है, तो कितनी पावर चाहिए? तो सदा चेक करो कि अपवित्रता का अंश मात्र भी न हो, क्योंकि आपके जड़ चित्रों का भी सदा ही निर्विकारी कहकर गायन करते हैं। यह किसकी महिमा करते हैं? आपकी है या भारतवासियों की है? तो प्रैक्टिकल चेतन में बने हैं तब तो महिमा हो रही है। यह पक्का निश्चय है ना कि यह हम ही है। तो ब्राह्मण अर्थात
प्योरिटी की रॉयल्टी में रहने वाले। प्योरिटी ब्राह्मण जीवन की विशेषता है। हिम्मत रखकर बढ़ रहे हो और भी आगे से आगे बढ़ना ही है। उड़ती कला वाले हो ना, कि चलने वाली कला में हो? कभी नीचे ऊपर होते हो? सदा फाइन है या कभी कभी फाइन? सम टाइम खत्म हुआ? अभी रूहान में तो आकर नहीं कहेंगे कि नहीं, थोड़ा थोड़ा रह गया है। नहीं, अभी क्या रूहान करेंगे? ओके कहने से ही देखो चेहरे मुस्कुराते हैं, और जब सम टाइम कहते हो तो आंखें नीचे हो जाती है। सदैव यह स्मृति में रखो कि अब नहीं बनेंगे तो कब बनेंगे? अभी बनना है। पुरुषार्थ करेंगे, देखेंगे नहीं, होना ही है। तो इसको कहा जाता है निश्चय बुद्धि विजयी। तो कौन हो? प्योरिटी की रॉयल्टी में रहने वाले। अव्यक्त मुरली, डेट है 9 मार्च 1994। माताएं किस में आएगी? फर्स्ट में आएगी। बहुत अच्छा, आना ही है। यह दृढ़ निश्चय भाग्य को निश्चित कर देता है। पता नहीं आएंगे नहीं आएंगे, पता नहीं आगे चलकर कोई माया आ जाए। माया बड़ी चतुर है। ऐसे व्यर्थ संकल्प कभी भी नहीं करना। जब सर्वशक्तिवान साथ है तो माया तो उसके आगे पेपर टाइगर है, इसलिए घबराना नहीं। पता नहीं का संकल्प कभी नहीं करना। मास्टर नॉलेजफुल बन हर कर्म करते चलो। साथ का अनुभव सदा ही सहज और सेफ रखता है। साथ भूल जाते हैं तो मुश्किल हो जाता है, लेकिन सभी का वायदा है कि साथ रहेंगे, साथ चलेंगे। यही वायदा है ना, कि अकेले रहेंगे, अकेले जाएंगे, तो साथ का अनुभव बढ़ाओ। अव्यक्त मुरली, डेट है 17 नवंबर 1994। जैसे मधुबन में खुश रहते हो, ऐसे अपने स्थानों को मधुबन बनाओ। माताओं को सबसे ज्यादा खुशी है ना, खुशी को संभालना आता है। माताओं को वैसे भी चीजें संभालने की आदत होती है, तो खुशी को सदा संभाल कर रखना। पांडवों को जमा करना आता है। कमाना अर्थात जमा करना, तो पांडव जमा करने में होशियार है। जेब खर्च रखने में होशियार होते हैं, तो सदा चेक करो कितना गवाया, कितना जमा किया। जमा का खाता सदा बढ़ता रहे। अच्छे कमाने वाले की निशानी यही होती है कि आज 1000 है तो कल 2 होना चाहिए। ऐसे होशियार होना। गुजरात की विशेषता हर कार्य में सहयोगी बनने की है। आप ब्रह्मा भोजन खाते हो, तो गुजरात की माताएं जो रोटी पकाती है वो और कोई नहीं पका सकता। इसलिए कॉन्फ्रेंस में या कोई भी फंक्शन होता है तो गुजरात की माताओं को निमंत्रण ज्यादा मिलता है। तो गुजरात की विशेषता है सहयोग देना। सब प्रकार का सहयोग देते हैं। सेवा स्थान और गीता पाठशालाओं की विशेषता भी गुजरात में है।
तो सेवा की विधि भी अच्छी है और वृद्धि भी है, इसलिए वरदानी है। तो गुजरात को जन्म से ही वरदान है, बढ़ते रहो, बढ़ाते रहो। आवाज दो और पहुंच जाते हैं ना। जैसे कमरे से किसी को बुला लेते हैं ना, वैसे आवाज दो तो पहुंच जाते हैं। अच्छे हैं, हल्के भी है और उमंग उत्साह वाले भी हैं। सेवा में अथक है। जो भी मुश्किल ड्यूटीज होती है, गुजरात वाले ही उठाते हैं। सबसे मुश्किल ड्यूटी होती है आवास निवास की, वो भी गुजरात उठाता है ना। भोजन बनाने की, रोटी बनाने की गुजरात उठाता है और सबको संतुष्ट करने की विशेषता भी है। तो गुजरात सैल्वेशन आर्मी है, सब सैल्वेशन देने वाले हैं। गुजरात ने अपनी विशेषता को समझा, अभी इसको और बढ़ाना। अव्यक्त मुरली, डेट है 26 नवंबर 1994। ब्रैकेट में हाल में सभी भाई बैठे हैं, माताएं सब बाहर बैठी है। अच्छा, आज तो माताओं के त्याग का भाग्य उन्हों को अभी मिल ही जाएगा। अच्छी तरह से तपस्या कर ही रही है, तपस्या का फल मिल जाएगा। ठंडी ठंडी हवा आ रही है तो धूप भी आ रही है। अव्यक्त मुरली, डेट है 18 जनवरी 1995। तो त्याग की परिभाषा समझी। देखो, भक्ति मार्ग में भी ये निशानी है कि जब बलि चढ़ाते हैं तो अगर बलि का बकरा चिल्लाता है तो वो प्रसाद नहीं माना जाता। एक धक से बिना चिल्लाए स्वाहा हो जाता है तो प्रसाद हो जाता है। तो बलि के बकरे को भी कहते हैं चिल्लाए नहीं, और आप कहते हैं सहन किया, सहन किया, तो क्या ये चिल्लाना नहीं हुआ? चाहे मन में चाहे मुख से, अगर थोड़ा भी चिल्लाते हैं तो प्रसाद नहीं हुआ। बाप को स्वीकार नहीं होता है तो दुआएं कैसे देगा? तो क्या करेंगे? थोड़ा थोड़ा अंदर चिल्लाएंगे, थोड़ा कोने में बाथरूम में छिपकर एक दो आंसू बहाएंगे। थोड़ी तो छुट्टी मिलनी चाहिए। माताओं को बच्चे तंग करे तो क्या करेंगी? थोड़ा मन में तो रोएगी। माताएं मन में रोती हो, थोड़ा थोड़ा रोती हो। और भाई क्या करते हैं? वो आंख से नहीं रोते हैं, लेकिन क्रोध करके अंदर से रो लेते हैं। जोश आना भी रोना है। तो पांडव सेना क्या समझती है? थोड़ा रोने की छुट्टी चाहिए। जिसको थोड़ी थोड़ी छुट्टी चाहिए वो हाथ उठाओ। नहीं चाहिए तो आज से रोने का फाइल भी खत्म, कि सिर्फ ताली बजाकर खुश कर दिया। फिर तो आज से पोस्ट भी कम हो जाएगी। पोस्ट का फालतू खर्चा ज्ञान सरोवर के लिए बच जाएगा। जब कोई ऐसी बात आए तो पोस्ट के पैसे भंडारी में डाल देना। ज्ञान सरोवर में तो अभी भी लगना है ना। अव्यक्त मुरली, डेट है 19 जनवरी 1995। माताओं से, माताएं बहुत हैं। माताएं क्या कमाल करेंगी? कमाल करना है ना। तो माताएं सदा ईश्वरीय स्नेह से
सभी को अज्ञान की नींद से जगाओ। जैसे छोटे बच्चों को उठाती हो ना, उठो, तैयार हो, स्कूल में जाओ, तो ऐसे जगत माताएं बन अज्ञान के नींद में सोए हुए बच्चों को उठाओ, आत्माओं को जगाओ, क्योंकि जगत माता हो। जैसे अपने को हद की माता समझने से जिम्मेवारी समझती हो ना, जो भी बच्चे होंगे, 8 हो कि 6, लेकिन जिम्मेवारी समझती हो ना, ऐसे बेहद की जगत माताएं बन बच्चों अर्थात आत्माओं पर रहम करो। बच्चा माना बाप का बच्चा। कई ऐसे भी कहानियां सुनते हैं, कहते हैं बुरी दृष्टि नहीं है, लेकिन इसको माँ समझते हैं। लेकिन माँ सिवाय ब्रह्मा बाप के और कोई आत्मा हो नहीं सकती। तो अपना बच्चा नहीं बनाना, बाप का बच्चा बनाना। तो माताएं तैयार है, करनी है सेवा। अच्छा, हाथ हिला रही है। कई बच्चे खेल बहुत करते हैं। सारे दिन में कहाँ न कहाँ कोई न कोई नया खेल जरूर होता है, और बातें भी बड़ी अच्छी बनाते हैं। ऐसी नई नई अच्छी बातें बनाते हैं जो न शास्त्रों में है न मुरली में है। तो अभी ये बचपन के खेल कब तक करेंगे? ये बचपन के खेल है। जैसे गुड़िया बनाते भी है, उनको बड़ा भी करते हैं, परिवार वाले भी बना देते हैं, फिर खत्म कर देते हैं। तो बातें बनाने वाले भी ऐसे करते हैं। बात को पहले जन्म देते हैं, फिर उसको विस्तार करते हैं, फिर उसमें नमक मिर्ची डालकर, मसाला डालकर बहुत टेस्टी करते हैं, फिर एक दो को खिलाते हैं। अभी आप सबका बचपन है या वानप्रस्थ है? वानप्रस्थ तक पहुंच गए हो ना? अभी तो वाणी से परे जाने का समय है। तो वानप्रस्थ स्थिति वाले बचपन के खेल नहीं करते, लेकिन कमाल करते हैं। जब खेल में लग जाते हैं ना, तो ये खेल क्या कर रहा हूँ ये महसूस भी कम करते हैं। खेल में इतने मस्त हो जाते हैं। तो अभी वानप्रस्थ स्थिति का अनुभव करो और कराओ। बचपन के खेल खेल लिए, बहुत खेले। अव्यक्त मुरली, डेट है 6 अप्रैल 1995। ओम शांति।